सोशल मीडिया पे इन फेमस लोगों के रियलिटी जान के आप सच में हैरान हो जाओगे। और इंडिया में ये पॉपुलर टीवी शो जो आते हैं ये सभी बाहर के देशों में दिखते कैसे हैं। ये कौन सा आदमी है जो कुछ किए बिना ही घर बैठे बैठे 2 मिनट के लिए आज तक के इतिहास का सबसे अमीर आदमी बन गया था। और ये जो आप चिकन खाते हो ये चिकन मरने से पहले शायद आपको जानता था, लेकिन वो कैसे? भाई वीडियो एंड तक देखना, अगर नहीं देखा तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल वाले आइकन को दबा देना। फैक्ट नंबर 9, आपको दुनिया का अब तक का सबसे अमीर आदमी पता है? स्पॉइलर दे दूं कि वो एलोन मस्क नहीं है और ना ही कोई पुराना राजा या दुबई का कोई किंग है। असल में दुनिया का सबसे अमीर आदमी है ये व्यक्ति। इसके पेपाल में 2 मिनट के लिए 92 क्वाड ट्रिलियन डॉलर आ गए थे। और भाई इतने पैसे तो दुनिया की सभी इकोनॉमिस्ट और कंपनीज मिला के भी बराबर नहीं कर पाएगी। और इसी वजह से ये आदमी पूरे शौक में चला गया था कि ये क्या हो रहा है, पर ये पूरी तरीके से ग्लिच था और इसी वजह से कुछ ही मिनट में इसे ठीक कर लिया गया। फैक्ट नंबर 8, आपको मालदीव्स पता होगा जो कि छोटे छोटे कई आइलैंड से बनता है। और क्या आपको पता है मालदीव का एक कैपिटल भी है जो कि एक प्रॉपर सिटी है। इसे देखो, ये है मालदीव का कैपिटल और इसके अंदर जाकर तो ये बिल्कुल किसी नॉर्मल सिटी की तरह लगता है, पर इसे ऊपर से देखने पर यह काफी अजीब लगता है क्योंकि चारों तरफ पानी है और ये साइड एंड में इसे एकदम बिल्डिंग से भर दिया गया है। तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने छोटे से आइलैंड पर रैंडम बिल्डिंग बस भर दिए हो। फैक्ट नंबर 7, हमें लगता है कि जानवर एकदम डम्ब होते हैं पर इनकी मेमोरीज भी होती है और ये चीजें याद भी रखते हैं। जैसे कि सिंपल सी एक मुर्गी की बात करें तो ये 100 से भी ज्यादा लोगों के चेहरे याद रख सकती है और उन्हें काफी अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकती है, यहाँ तक कि उनको डिस्टिंग्विश भी कर सकती है कि ये चेहरे वाला आदमी अच्छा था या बुरा। पर इसी वजह से कई बार मुर्गियों को बदला लेते हुए भी देखा गया। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। फैक्ट नंबर 6, आपको पता होगा कि हर एक मॉल में मैनीक्विन्स यानी कि पुतलों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें कपड़े पहनाए जाते हैं शोकेस करने के लिए। पर दुबई के कुछ मॉल में अब कुछ इस तरीके के शोकेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी लिटरली मॉडल्स को हायर किया जाता है, उन्हें महंगे कपड़े पहनाए जाते हैं और पूरे दिन पोज करके उनको खड़ा रहने के लिए कहा जाता है। और ये देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल खड़े किए और कहा कि ये तो एकदम मॉडर्न डे स्लेवरी जैसा हो गया, यानी कि इनको बिल्कुल एक स्लेव या नौकर जैसे ट्रीट किया जा रहा है। और कई लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं और ऐसे ही अनगिनत लोग शॉप्स के लिए मैस्कॉट बनते ही है। हाँ, वही भालू वाले कपड़े पहन के बुलाने वाले लोग। फैक्ट नंबर 5, क्रिस्टोफर नोलन कोई भी फिल्म बनाते हैं तो इनकी फिल्म हमेशा सबसे कॉम्प्लेक्स और हटके होती है और अपनी फिल्म की लीक्स को छुपाने के लिए ये बहुत कुछ करते हैं। जैसे कि फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट रेड पेपर में प्रिंट की जाती है और ब्लैक इंक से लिखी जाती है और इसी वजह से इसका फोटोकॉपी यानी कि जेरोक्स नहीं हो सकता। और इसी के साथ स्क्रिप्ट जिसको भी दी जाती है उसके स्क्रिप्ट स्पेशली कस्टमाइज्ड होती है, यानी कि उसकी पूरी स्क्रिप्ट में उनका नाम लिखा होता है, पेज में रेंडमली कहीं पर भी। और इसलिए अगर लीक हो भी जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये लीक किसके थ्रू हुई है। फैक्ट नंबर 4, ये सरप्राइजिंग है पर सुपर मारियो रियल में एग्जिस्ट करता है। ये देखो, ये है मारियो सीगल और सच बताना इसे देखकर कहीं ना कहीं मारियो की याद आती होगी। दरअसल ये एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने निंटेंडो के वेयरहाउस रेंट पर दिए थे और निंटेंडो का कहना है कि ये उन्हें काफी अच्छी तरीके से ट्रीट करते थे और इसी वजह से निंटेंडो ने उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए अपने गेम के कैरेक्टर को मारियो जैसा बनाया। और आप देख सकते हो ये देखने में थोड़े बहुत वैसे ही लगते हैं, यानी एकदम ऑप्टिमम जैसे। फैक्ट नंबर 3, न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करना एक बहुत टॉप सीक्रेट जॉब होती है और इसी वजह से उनको एक स्पेसिफिक फोन दिए जाते हैं। वैसे तो उन्हें आईफोन देते हैं लेकिन उनके आईफोन में कैमरा नहीं होता, उनके कैमरा को पूरी तरह रिमूव कर दिया जाता है और यही फोन को प्लांट के अंदर या फिर प्लांट के आसपास यूज कर सकते हैं क्योंकि अंदर फोटो खींचना पूरी तरीके से बैन है। जैसा कि मैंने कहा, ये काफी सीक्रेट जॉब होती है और ये कंट्री के बारे में काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी होती है और इसीलिए यहाँ पे कैमरे वाले फोन अलाउड नहीं है। फैक्ट नंबर 2, कुछ ऐसे पॉपुलर इंडियन टीवी सीरियल है जो बाकी कंट्रीज में भी फेमस है। पहले है इस प्यार को क्या नाम दूं। ये एक इंडियन टीवी सीरियल है और इसका नाम आपने सुना होगा। ये इंडिया में तो उतना कुछ खास पॉपुलर नहीं है पर ये टर्की में बहुत पॉपुलर है, जिस वजह से टर्किश लैंग्वेज में इसे डब भी किया गया था और वहाँ इसे कई लोग देखते हैं। फिर स्टार प्लस वाला महाभारत जो है वो भी इंडिया के साथ साथ कई सारे कंट्री में फेमस है, लेकिन इंडोनेशिया में तो ये बहुत फेमस है। और इसमें जिस कैरेक्टर ने अर्जुन का कैरेक्टर प्ले किया था वो इंडोनेशिया में इतना फेमस है कि मानो वहाँ का शाहरुख खान हो। और ये महक वाला सीरियल बहुत कम लोगों को याद होगा। ये 2016 में आया था और ये अफ्रीका में बहुत फेमस है। जी के कई शोज अफ्रीका में आते हैं लेकिन ये तो बहुत पॉपुलर हो गया था। इसकी एक सीजन में 505 एपिसोड है और इसमें से आगे के एपिसोड क्यों बने उसका कारण अफ्रीका ही है। ये इतना पॉपुलर हो गया था कि इन्होंने अफ्रीकन कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कर दिए थे। फिर बात करते हैं पाकिस्तान की। वैसे तो सारे मेजर टीवी शोज
पाकिस्तान में चलते हैं और अब तो ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। पर पहले की बात करें तो वहां पर भाभी जी घर पर है और मैं आई कमिंग मैडम बहुत पॉपुलर था। बिल्कुल ये जितना इंडिया में पॉपुलर था उतना पाकिस्तान में भी इसकी ऑडियंस थी। फैक्ट नंबर 1, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स जैसे दिखते हैं वैसे वो रियल लाइफ में नहीं होते। सबसे पहले बात करते हैं फूकी बाबा की। लोग इनका सोशल मीडिया पर काफी मजाक उड़ाते हैं और इनकी बातों का भी, लेकिन एक बात ये भी है कि जो ये बातें कहते हैं वो अक्सर काफी सरकास्टिक होती है और एक ह्यूमर की तरह कही जाती है और कई बार इनके वर्ड और सेंटेंस को मैनिपुलेट भी किया जाता है, यानी कि उन्होंने बोला कुछ और होता है और कट करके दिखाया कुछ और जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये कई सारी चीजें कहते ही है जो कभी कभी काफी कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। वैसे एक न्यूज आई थी कि इन्हें बिग बॉस में इनवाइट किया गया था पर इन्होंने मना कर दिया और कुछ लोग तो कहते हैं कि ये सीक्रेट सोसाइटी से मिले हुए हैं, जो कि ऑब्वियसली झूठी है। अब बात करते हैं जेट वाले इन्फ्लुएंसर्स की। आपने कई सारे इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे जो कि एक प्राइवेट जेट में बैठकर खाना खाते हैं और आपको कहते हैं कि मैं ऑनलाइन थोड़ा सा काम करके इतना अमीर हो गया, अगर आपको अमीर होना है तो मुझे डीएम करो। यानी कि ये एक्चुअली में अपना कोर्स बेचते हैं पर एक्चुअली में ये प्लेन पूरा फेक होता है। ये एक सेट है और प्लेन के साथ साथ यहाँ जो खाना रखा हुआ है वो भी फेक है। ये हमेशा आपको एक ही खाना खाते हुए दिखेंगे जो कि ये खुद लाते हैं। अब बात करते हैं फ्रीलांसिंग से पैसे कमाने वाले इन्फ्लुएंसर्स की, यानी कि इन्फ्लुएंसर जिनका नाम हम नहीं लेंगे। ये सब कहते हैं कि बस फ्रीलांसिंग करके इन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए और आप भी ये कर सकते हो, पर ये पूरा का पूरा फेक होता है और ये भी अपना कोर्स बेचने का ट्राई करते हैं। पर ये सब अब अपने वापस बुक रिव्यू वाले चैनल पर काम करते हैं क्योंकि शायद इनके कोर्सेस नहीं बिके होंगे। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आपको ये यूट्यूब पर दिखने वाले फेमस यूट्यूबरों की रियलिटी पता थी? और आप जो ये फेमस मूवीज देखते हो इसके बहुत चांसेस है कि ये कहीं ना कहीं से कॉपी किए गए हैं। हमारे आसपास ये कौन सी मक्खी है जो माइकल जैक्सन से भी ज्यादा अच्छा डांस कर लेती है? वो कौन सी मक्खी है इस वीडियो में पता चलेगा। इस वीडियो को अभी जाके देखो यार, बहुत गजब का है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।